हेलो डियर स्मॉल फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल साइंस टारगेट बीएसवीबी में। दोस्तों आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3। दोस्तों आज जो हम क्वेश्चन पूछेंगे टॉप 20 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाले हैं दोस्तों एग्जाम मास्टर टारगेट गैस पेपर जो भी दोस्तों 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए खासकर ये वीडियो है। दोस्तों आप सबसे एक मेरा निवेदन है, जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा जो भी वीडियो है आपके पास जल्दी पहुँच जाए। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन है 1 नंबर में, शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन है ए में एक्रोसोम, बी में मध्य भाग, सी में शीर्ष, डी में पूंछ। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूंछ हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा 1 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन है, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होते हैं तब क्या कहलाता है? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, ये भी बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए ऑप्शन है ए में समलैंगिकता, बी में यौन द्विरूपता, सी में विषमलैंगिकता, डी में उभयलिंगता। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यौन द्विरूपता, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 2 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन है, हिमोकोरियल आपरा निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन है ए में बिल्ली में, बी में कुत्ता में, सी में मानव में, डी में घोड़ों में। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मानव में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ चलिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है, किस जनन परत में रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन है ए में एक्टोडर्म, बी में मेसोडर्म, सी में एंडोडर्म, डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा बी मेसोडर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है? 2020 में पूछा गया, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ऑप्शन है ए में शुक्राणु, बी में अंडाणु, सी में युग्मनज, डी में भ्रूणपोष। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? युग्मनज हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है कितनी? दोस्तों 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों ऑप्शन है ए में 4000, बी में 400, सी में 40, डी में 365। दोस्तों एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में जो अंडों की कुल उत्पन्न होती है वो 400 होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 7 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है, गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें वाट? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑप्शन की ओर। चलिए दोस्तों ए में है एक स्तरीय ब्लास्टुला द्विस्तरीय बनते हैं, बी में आर्केनटोन का निर्माण होता है, सी में कोशिकीय गतियां होती है, डी में युग्मनज लड़वा MR परिवर्तित होता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा सी कोशिकीय गतियां होती है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है, स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ये भी बीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों, बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ऑप्शन है ए में अंडाशय में, बी में गर्भाशय में, सी में फ्लोपियन नली में, डी में योनि में। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्लोपियन नली में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 9 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? ये भी बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन है ए में गैस्ट्रुला, बी में मोरूला, सी में वाल्टोमियर, सी डी में ब्लास्टुला। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मारूला, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 10 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो दोस्तों ये भी बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन दोस्तों। ऑप्शन है ए में 4, बी में 16, सी में 32, डी में 64। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 11 नंबर का 64 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। नंबर क्वेश्चन है, द्विगुणित संरचना क्या है? चलिए दोस्तों ऑप्शन है ए में अंड, बी में युग्मनज, सी में ए और बी दोनों, डी में द्वितीयक केंद्रक। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12 नंबर का द्विगुणित संरचना जो है वो है युग्मनज, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है, एस्ट्रोली कोशिकाएं पाई जाती है। ये भी बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन है ए में यकृत में, बी में वीरसनों में, सी में अंडाशय में, डी में अग्नाशय में। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा बी वीरसनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है, ग्राफियन पोलिकल पुटक पाए जाते हैं। दोस्तों ये 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, 2020 में, 2023 में दोस्तों, बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। चलिए ऑप्शन है ए में मानव के थायराइड में, बी में मादा मानव के अंडाशय में, सी में मेढक के अंडाशय में, डी में खरगोश के वीरसन में। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 14 नंबर का 14 नंबर का हो जाएगा मादा मानव के अंडाशय में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, गेमिट निर्माण को क्या कहते हैं? ये भी 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, 2012 में, 2021 में। दोस्तों ये भी बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। चलिए ऑप्शन है ए में गेमिटोजेनेसिस, बी में सेटोकाइनेसिस, सी में स्प्रोजेनेसिस, डी में मियोसाइट। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 15 नंबर का 15 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा ए गेमिटोजेनेसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है, नर हार्मोन्स का अवनवन कहाँ से होती है? 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन है ए में अंडाशय में, बी में शुक्राणु में, सी में वीरसन में, डी में वीरिक में। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वीरसन
में सी ऑप्शन से। चलिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है, एक्रोसोम इनमें किसका संभाग है? 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए ऑप्शन है ए में मानव शुक्राणु के सिर का, बी में मानव शुक्राणु के मध्य भाग का, सी में प्रारंभिक डिंबाणु जनन कोशिका का, डी में ब्लास्टोसिस्ट का। तो दोस्तों 17 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 17 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा मानव शुक्राणु के सिर का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु के आक्रोसोम का निर्माण होता है। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ऑप्शन ए में केंद्रक द्वारा, बी में लाइसोसोम द्वारा, सी में गोल्जी काय द्वारा, डी में अंतःप्रोद्र जालिका द्वारा। तो दोस्तों 18 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी गोल्जी काय द्वारा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन ए में एक्रोसोम, बी में मोसोसोम, सी में एपिसोम, डी में एस्पिरोजोम। तो दोस्तों 19 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा एक्रोसोम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन आंतरिक जिनमें होता है। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, निषेचन आंतरिक किनमें होता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में तारा मछलियों में, बी में शार्क में, सी में हड्डीदार मछलियों में, डी में उभयचर में। तो दोस्तों निषेचन आंतरिक जिनमें होता है वो होता है शार्क, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।